रामेश्वरम की उन तंग गलियों में साल 1931 की एक शांत सुबह को एक नन्हा बच्चा अवुल पकीर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम इस दुनिया में आया। खपरैल की वह पुरानी छत और कच्ची दीवारों वाला घर जहां पिता जैनुलाब्दीन अपनी छोटी सी नाव लेकर समुद्र की लहरों से जूझते थे और मां अशियाम्मा ममता के साथ चूल्हा संभालती थीं। घर में गरीबी का साया था और 2 वक्त की रोटी भी एक चुनौती थी। लेकिन नन्हे कलाम ने जान लिया था कि पेट की भूख से बड़ी दिमाग की प्यास है। सुबह 4 बजे के अंधेरे में उठकर वे अपनी साइकिल पर अखबारों के भारी बंडल लादते और घर घर जाकर उन्हें बांटते। पसीने से भीगी उनकी मेहनत का एक एक पैसा उनकी स्कूल की फीस बनता था। स्कूल के बाद का समय वे अक्सर समुद्र किनारे अकेले बैठकर बिताते। वहां उड़ते हुए पक्षियों को देखकर उनकी आंखों में एक चमक जागती, वही चमक जो एक कुशल पायलट की होती है। वे गीली रेत पर अपनी उंगलियों से हवाई जहाजों के चित्र उकेरते और आसमान छूने का सपना देखते। मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी तक का सफर संघर्षों से भरा था। जब फीस के लिए पैसे नहीं थे, तब उनकी बहन ने बिना सोचे अपने सोने के कंगन गिरवी रख दिए। कलाम ने अपनी बहन के उस त्याग को अपनी ताकत बनाया और इंजीनियरिंग की पढ़ाई के दौरान दिन रात लैब की मशीनों के बीच खुद को झोंक दिया। यहीं से उनके सपनों को पंख मिलने शुरू हुए। डार्डो में होवरक्राफ्ट बनाने से शुरू हुआ सफर उन्हें इसरो के बड़े मंच तक ले आया। 1980 का वह ऐतिहासिक साल जब SLV-3 लॉन्च के लिए तैयार था। पूरी टीम की सांसें थमी थीं। बटन दबाया गया, लेकिन रॉकेट समुद्र की गोद में जा गिरा। कलाम उस रात रोए नहीं, बल्कि अपनी टीम के साथ जागकर विफलता के डेटा को खंगालते रहे। उनकी यही लगन रंग लाई और ठीक 1 साल बाद वही रॉकेट अंतरिक्ष की ऊंचाइयों को चीरकर सफल हुआ। इसके बाद अग्नि और पृथ्वी जैसी मिसाइलों के धमाकों ने पूरी दुनिया को बता दिया कि भारत अब एक महाशक्ति है। कलाम साहब अब केवल एक वैज्ञानिक नहीं, बल्कि भारत के मिसाइल मैन बन चुके थे। साल 2002 में वे राष्ट्रपति भवन पहुंचे, लेकिन वहां के आलीशान कमरों में भी वे अपनी सादगी और किताबों के साथ ही रहे। उन्होंने सत्ता के गलियारे आम बच्चों के लिए खोल दिए। 27 जुलाई 2015 की वह आखिरी शाम शिलांग के मंच पर वे छात्रों को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा था, सपनों को हकीकत में बदलो, और तभी वे अचानक गिर पड़े। एक महान शिक्षक ने पढ़ाते हुए ही अपनी अंतिम सांस ली। आज वे शरीर से हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनके विचार और उनकी मिसाइलें भारत की हर प्रयोगशाला और हर बच्चे की रगों में दौड़ रही हैं। क्या आप तैयार हैं उनके उस महान भारत के सपने को हकीकत बनाने के लिए?